स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम मोहम्मद उबैद। बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस की इस वीडियो सीरीज में हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस से जुड़े हुए डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट क्या होते हैं, सपोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की। साथ ही साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि किसी भी सपोर्ट के अंदर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है और वो सपोर्ट कितनी तरह की रिएक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज उसे कमेंट करिए और मैं उस कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के बाद हम सपोर्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि सपोर्ट्स किस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए काम आते हैं, उसको रोकने के लिए, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए किस तरह से वो काम करते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए हम अपना एक ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन। ये आपका क्या है, एक एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी हो गई वाई एक्सिस। तो ये अभी हम एज्यूम कर रहे हैं ये 2D प्लेन है आपका, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम क्या समझना चाह रहे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम समझना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट है, जैसे ये आप इस मार्क का कोई एलिमेंट समझ लीजिए, एज्यूम करते हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर वो 2D प्लेन में है तो वो कितने तरह के मोशन कर सकता है। मोशन का मतलब वो कितने तरह के ट्रांसलेशन के मोशन में जा सकता है, जैसे कि अलोंग द एक्स एक्सिस वो चल सकता है या नहीं चल सकता, अलोंग वाई एक्सिस चल सकता है, और वो रोटेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम अगर 2D प्लेन की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या मोशन कर सकता है ये एलिमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकता है, ये एलिमेंट वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकता है, और ये एलिमेंट इस प्लेन के अंदर रोटेट भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर कोई एलिमेंट 2D प्लेन के अंदर है तो उसके अंदर क्या क्या मोशन पॉसिबल हो सकते हैं। दो तरह के ट्रांसलेशन होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, और एक तरह का उसके अंदर रोटेशन होगा। रोटेशन किस प्लेन के अंदर होगा? रोटेशन होगा आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ओके, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर 2D स्ट्रक्चर वी हैव टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हम अगर लिखना चाहें एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स से लिख सकते हैं कि वो इतना ट्रांसलेट हुआ, और वाई डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई से अपने समझने के लिए, और रोटेशन को हम लिख सकते हैं थीटा एक्स वाई, रोटेशन इन द एक्स वाई प्लेन। ओके, तो यहाँ पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कितने तरह से वो मोशन करने के लिए फ्री है। तो वो यहाँ 3 तरह के मोशन करने के लिए फ्री है। तो ये तो 2D प्लेन की बात थी। अब हम बात करते हैं 3D प्लेन की। तो हमारा एक्स एक्सिस तो यहाँ पर है ही, और ये हमारा वाई एक्सिस है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों के परपेंडिकुलर जो हमारा है वो जेड एक्सिस है ये, ठीक है। तो जेड एक्सिस हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कोई अगर पार्टिकल 3D प्लेन के अंदर है, कोई हमारा एलिमेंट 3D प्लेन के अंदर है, तो वो कितने तरह के मोशन कर सकता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो मोशन कर सकता है, और वो वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर सकता है, और वो तीसरे तरह का ट्रांसलेशन जो है जेड एक्सिस के अलोंग कर सकता है। तो यहाँ कितने तरह के ट्रांसलेशन हो गए? यहाँ 3 तरह के ट्रांसलेशन हो गए, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग। अब हम देखते हैं कि वो रोटेशन कितने तरह के कर सकता है। तो वो रोटेशन कर सकता है एक्स वाई प्लेन के अंदर, रोटेशन कर सकता है वाई, और ये आपका जेड है, वाई जेड प्लेन के अंदर इस तरह से रोटेट कर सकता है। ओके, इस तरह से। और तीसरा कहाँ कर सकता है? वो एक्स और जेड प्लेन जो है, इस एक्स और जेड प्लेन के अंदर। तो यहाँ अगर हम लिखें तो 3D प्लेन के अंदर 3D स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कितने तरह के मोशन हो सकते हैं? उसके अंदर डेल्टा एक्स हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन हो सकता है, डेल्टा वाई वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है वो, और क्या कर सकता है? जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है। और उसके अंदर कितने तरह के रोटेशन हो सकते हैं? उसके अंदर थीटा एक्स वाई हो सकता है, उसके अंदर थीटा वाई जेड हो सकता है, वाई जेड प्लेन के अंदर रोटेशन हो गया, उसके अंदर थीटा जेड एक्स हो सकता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए आपके 6। ओके, तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, और
2D स्ट्रक्चर के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3 होते हैं। 3D स्ट्रक्चर के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट्स की। सपोर्ट्स को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सपोर्ट किस तरह से काम करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब उनका रोल क्या होता है सपोर्ट्स का, उसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर ये आपका कोई इलेक्ट्रिक पोल है, आपको इसे इंस्टॉल करना है ग्राउंड में आपको इसे इंस्टॉल करना है। ये आपका क्या है? ये आपका ग्राउंड लेवल है। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये आपका आगे चल, अगर हम इसे अपना एक्स एक्सिस मान लें ग्राउंड लेवल का, और इसके परपेंडिकुलर क्या मान लें हम? वाई एक्सिस। ओके, तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम इलेक्ट्रिक पोल को ला करके ऐसे ही ग्राउंड लेवल के ऊपर खड़ा कर देंगे, नहीं, वो स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ से उस पर कोई फोर्स लगती है तो वो क्या होगा, वो एक अपने इस इनिशियल पोजीशन से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, या तो वो आगे ट्रांसलेट कर जाएगा एक्स डायरेक्शन में, या फिर क्या करेगा, वो रोटेट करके नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है, ये अपने वेट की वजह से, वेट क्योंकि इसका किस डायरेक्शन में लगेगा, इसका वेट जो लगेगा वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ से क्या होगा, इसके वेट की वजह से ये वर्टिकल तो मूव नहीं कर पाएगा, ये मूव करेगा डाउनवर्ड, मगर डाउनवर्ड मूव करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड की वजह से यहाँ क्या मिलेगा, ऐसे एक रिएक्शन मिलेगा एफ वाई डायरेक्शन में। इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव फोर्स या फिर सपोर्ट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके मूवमेंट को यहाँ पर रोकती है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स या सपोर्ट रिएक्शन ही बोल सकते हैं। मगर यहाँ सिर्फ इसे वर्टिकल रिएक्शन मिल रही है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर कोई फोर्स लगेगा तो उससे क्या होगा, ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा या आगे चले जाएगा, या फिर ये रोटेट कर जाएगा। ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई इलेक्ट्रिक पोल इंस्टॉल करते हैं उसको थोड़ा सा हम ग्राउंड के अंदर जो है होल डिग करते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोल को आप इंस्टॉल करते हैं और बाद में बैकफिलिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे वर्टिकल रिएक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी एफ वाई, ठीक है। एक डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन जो है इसकी वर्टिकल में, वो यहाँ पे इसकी रेस्ट्रेंड हो गई है। और अब यहाँ से क्योंकि ये सॉइल के अंदर आ गया, तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी तो यहाँ से भी उतनी ही फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सॉइल है, तो वो उसके मोशन को रेस्ट्रेंड करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके। ओके, और तीसरी फोर्स कहाँ से आएगी, अब यहाँ से अगर एज्यूम कर लेते हैं इसकी जो हाइट है, फोर्स जहाँ लग रही है उसकी हाइट h है, तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देखें तो यहाँ पे कितना मोमेंट डेवलप हो रहा होगा। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपकी फोर्स कितनी है, फोर्स आपकी p है, डिस्टेंस कितना है, h है। तो इस पॉइंट के बाद कितना मोमेंट डेवलप हो रहा होगा, इस पॉइंट के बाद जो मोमेंट डेवलप हो रहा होगा वो मोमेंट डेवलप हो रहा होगा m = ph। तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद मोमेंट डेवलप कर रही है ये फोर्स। इससे क्या होगा, ये जो आपका बीम है, ये मोमेंट इस बीम को रोटेट करने की कोशिश करेगा, मगर क्योंकि ये जो आपका एलिमेंट है इसका ये वाला एंड जो है ग्राउंड के अंदर फिक्स है, तो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड इसके अपोजिट में एक रिएक्टिव मूवमेंट लगाएगा, एम डैश एज्यूम कर लीजिए। तो एम डैश किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। वो क्या करेगा, वो इस जो इलेक्ट्रिक पोल है इसके रोटेशन को काउंटर एक्ट करेगा इस मूवमेंट के थ्रू। तो ये जो हमारा एक एग्जाम्पल है, ये फिक्स सपोर्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 2D प्लेन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, 2D प्लेन के अंदर किसी भी बॉडी के लिए जो थे हमारे, फॉर 2D प्लेन के लिए हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रहा है, रेस्टेंट हो रहा है। ना तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक पोल है ना वर्टिकली मूव नहीं कर सकता, ना हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, ना ये रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे फॉर ए फिक्स सपोर्ट। ओके, अभी हम इसे आगे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये तो हमने समझाने के लिए आपको एक फिगर बना के अच्छे से समझाया है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट क्या करता है। सपोर्ट जो है वो आपके एलिमेंट के मोशन को रेस्ट्रेन कर देता है, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसे रेस्ट्रेन करता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हमने इस पोल को ग्राउंड के अंदर इंस्टॉल करा तो उसने कितने डिग्री ऑफ मोशन रेस्ट्रेन कर दिए, उसके तीनों के तीनों डिग्री ऑफ मोशन जो है उसके रेस्ट्रेन कर दिए। तो रेस्ट्रेन कैसे हो रहा है, रेस्ट्रेन होने से क्या हो रहा है,
उन डायरेक्शंस में फोर्स डेवलप हो रही है। जैसे कि वर्टिकल मोशन रेस्टेंट हुआ तो कौन सी फोर्स डेवलप हुई, वर्टिकल फोर्स डेवलप हो गई। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप हो गई है। और रोटेशन को रेस्टेंट कर रहा है तो क्या डेवलप हो रहा है, मूवमेंट डेवलप हो रहा है। तो ये तो हमारा एक एग्जाम्पल था। अब हम फिक्स सपोर्ट को किस तरह से हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर शो करते हैं उसे देख लेते हैं थोड़ा सा। कोई भी आपका, अगर ये आपका जो है, अगर हम लिखते हैं फिक्स सपोर्ट, ओके, तो फिक्स सपोर्ट को हम किस तरह से शो करते हैं। फिक्स सपोर्ट को शो करने का जो तरीका होता है वो होता है, ये आपका एज्यूम कर लीजिए कोई, ये आपका फिक्स सपोर्ट होता है। ये आपका कोई एलिमेंट है, इसे आप कॉलम भी मान सकते हैं। ये कोई कॉलम है आपका, तो ये जो इसका एंड है यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है। तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर कितनी रिएक्शन मिलती है, एक तो आपको वर्टिकल रिएक्शन मिल जाएगी Fi मिल जाएगी, एक आपको यहाँ मिल जाएगी क्या, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल जाएगी Fx, और तीसरी आपको क्या चीज़ मिलती है यहाँ पर, मूवमेंट MXY प्लेन में, XY प्लेन में आपको मूवमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, फॉर ए फिक्स जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 0। ये केस क्या है, 2D का। अगर हम 3D का केस देखें तो 3D के अंदर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, 0 होंगी, क्योंकि वो 3D के केस में भी किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं कर पाएगा, ना एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर पाएगा, ना वो वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर पाएगा, ना वो जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर पाएगा, ना ही वो रोटेट कर पाएगा किसी भी डायरेक्शन में, ना एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर पाएगा, ना वाई जेड प्लेन में रोटेट कर पाएगा, ना जेड एक्स प्लेन के अंदर वो रोटेट कर पाएगा। तो इसलिए उसकी 3D स्ट्रक्चर के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब फिक्स सपोर्ट के बाद हम बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो होता है पिंड सपोर्ट। पिंड सपोर्ट, ओके। पिन सपोर्ट को हम शो कैसे करते हैं, पिन सपोर्ट को हम शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या है, ये आपकी पिन है, ये आपका कोई इसके अंदर बीम जो है कनेक्ट हुआ है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बीम आगे तक जा रहा है और ये आगे तक क्या है, कंटिन्यू है। तो इसे हम कुछ इस तरह से शो करते हैं, ये आगे तक क्या है, कंटिन्यू है बीम, ओके। फिलहाल हम इस सपोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ये बीम आगे कंटिन्यू हो सकता है, किसी और जगह पे कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम पिन सपोर्ट को शो करते हैं, ओके। ये यहाँ पर ये कनेक्ट है बीम और ये आपका सपोर्ट का सिंबल है, एक तरह सपोर्ट का सिंबल होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये इस सपोर्ट के अंदर कितने तरह के मोशन रेस्टेंट हो रखे होते हैं। तो अगर हम इस सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर ये जो आपका एलिमेंट है, ये ना तो आपका वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ना ही ये आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जब ये इन दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता तो यहाँ क्यों मूव नहीं कर पा रहा, तो मूव नहीं करने की वजह से यहाँ क्या डेवलप होगी, रिएक्शन डेवलप होगी। तो वो रिएक्शन क्या होगी, आपके वर्टिकल प्लेन में Fi होगी और एक्स प्लेन में क्या होगी, Fx होगी। और दूसरी इसके अंदर खासियत ये है कि ये जो है आपका XY प्लेन के अंदर रोटेट कर सकता है। अगर आप यहाँ से इसके ऊपर कोई लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये आपका इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट अपनी पोजीशन से रोटेट कर जाएगा इस तरह से, ओके। ये नीचे भी रोटेट कर सकता है, नीचे से लोड लगता है तो ऊपर की तरफ रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर रोटेशन होगा आपका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितने डिग्री में डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी होंगी। यहाँ पर ये वर्टिकल मूव नहीं कर सकता तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, रोटेशन होगा। रोटेशन मतलब थीटा एक्स वाई होगा यहाँ पर सिर्फ। तो कितनी और डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2D प्लेन की बात करें। अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 3D प्लेन के अंदर, तो पहले हम ये देख लेते हैं 3D प्लेन के अंदर इसमें किस तरह से रिएक्शंस लगेंगी। मूवमेंट जो होगा वो किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर रोटेशन एक्स वाई प्लेन के अंदर हो रहा है तो रोटेशन जो है इसके अंदर वाई जेड प्लेन के अंदर रोटेशन होगा और जेड एक्स प्लेन के अंदर रोटेशन होगा। मगर जो है फोर्स आपको मिलेगी वहाँ पर, ये ना तो एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर पाएगा, ना वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर पाएगा और ना ही जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर पाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कितनी तरह की फोर्सेज हमें 3D स्ट्रक्चर में मिल सकती है। 3D स्ट्रक्चर में आपको, ये तो 2D की बात है, 3D
प्लेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप कितनी तरह की फोर्स मिलेगी, वहाँ पर आपको एक्स वाई एफ एक्स मिलेगी, एफ वाई मिलेगी और आपको एफ जेड मिलेगी। आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ मूवमेंट डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो रोटेट करने के लिए फ्री है। तो वहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, वहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 3, क्योंकि वो 3 तरह से रोटेशन करने के लिए फ्री है, मगर ट्रांसलेशन वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहाँ पर रिएक्शन डेवलप होगी और वो रिएक्शन होगी एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये 3D प्लेन की बात हो गई है। 2D प्लेन में जैसे हमने बताया कि 2D प्लेन के अंदर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1 है, जो कि उसकी रोटेशन की वजह से हो रही है। और यहाँ पर रिएक्शन आपको मिलेगी एफ एक्स और एफ वाई। इसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट सपोर्ट की। नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट को हम सिंपली शो कैसे करते हैं, ये अगर हम कोई बीम एज्यूम कर लें और ये बीम जो है आपका आगे क्या है, कंटिन्यूस है, किसी और मेंबर में या कहीं जॉइंट में जुड़ा हुआ है, तो रोलर सपोर्ट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ये क्या है आपका, ये तो फिक्स्ड वॉल है या कोई ग्राउंड लेवल है, ये आपका जो है यहाँ पर रोलर रखा हुआ है, ये क्या है, रोलर है, और ये आपका बीम का एंड है। इसे हम एक तरह से और शो कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है। एक सिंपल आपने इस तरह से ट्रायंगल बनाया और ये आपका रोलर आ गया और यहाँ आपका जो है एलिमेंट कनेक्ट हो गया। ओके, ये आपकी यहाँ पिन आ गई। तो ये तो 2 सिंबल हो गए रोलर सपोर्ट के। रोलर सपोर्ट में कितनी रिएक्शन मिलती हैं, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि रोलर सपोर्ट को अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ये आपका एज्यूम कर लीजिए कोई प्लेन है और अगर हम इस अपने मार्कर को रोलर एज्यूम कर लें, ये आपका रोलर हो गया, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये रोलर है, ये आपका प्लेन है, और ये जो है आपका डस्टर, इसे हम मान ले रहे हैं बीम। तो ये कुछ इस तरह से इस पर मोशन कर सकता है। तो ये क्या दिखा रहा है इसके अंदर, ये जो है एक्स एक्सिस में मोशन करने के लिए फ्री है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या कर सकता है, रोटेशन भी कर सकता है, मगर ये वाई एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ मोशन नहीं कर सकता। तो हमने क्या देखा, ये जो है वाई एक्सिस के अलोंग मोशन करने में रेस्ट्रेंड है। ओके, तो रेस्ट्रेंड है तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर फोर्स डेवलप होगी, क्योंकि फोर्स से ही ये रेस्ट्रेंड होगा मोशन करने के लिए। जो एफ आई आपकी रिएक्टिव फोर्स आ रही है वो इसे क्या करेगी, इसके मोशन को नीचे आने से रेस्ट्रेंड करेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ देखी हमने कि ये रोटेट करने के लिए फ्री है, तो यहाँ पर रोटेशन होगा। और तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर भी ये ट्रांसलेट कर सकता है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसके अंदर, ये ट्रांसलेट कर सकता है एक्स डायरेक्शन के अंदर, डेल्टा एक्स होगा, और ये थीटा एक्स वाई रोटेट भी कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2 फॉर 2D। अब अगर हम बात करें 3D के केस में रिएक्शन, यहाँ पर 2D के केस में रिएक्शन सिर्फ एफ वाई ही मिलेगी इसके हुई। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 3D के अंदर अगर हम देखें तो 3D के अंदर ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, 3D केस में जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है ये। और रोटेशन क्या क्या हो सकते हैं, रोटेशन थीटा एक्स वाई हो सकता है, और इसके अंदर रोटेशन थीटा वाई जेड हो सकता है, और थीटा जेड एक्स भी हो सकता है। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5, और रिएक्शन मिलेगी आपको सिर्फ एफ वाई। रिएक्शन आपको 2D के केस में और 3D के केस में एफ वाई ही मिलेगी। ओके, तो ये था रोलर सपोर्ट के बारे में। रोलर सपोर्ट में कितनी रिएक्शन मिलेगी, सिर्फ एफ आई मिलेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 2D के केस में 2 होंगे, 3D के केस में कितने होंगे 5, एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में थीटा एक्स वाई, थीटा वाई जेड, थीटा जेड एक्स। तो ये टोटल हो गए आपके 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अपने नेक्स्ट सपोर्ट की, जो है आपका गाइडेड रोलर। गाइडेड रोलर का इस्तेमाल होता है काफ़ी प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि गाइडेड रोलर के अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और कितनी रिएक्शन मिलती हैं। तो गाइडेड रोलर को समझने के लिए हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है और कितनी रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो गाइडेड रोलर को अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। ये आपकी कोई फिक्स्ड वॉल सरफेस है या कोई और स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके रोलर हमने बना दिए और इसके ऊपर ये
कुछ इस तरह से आपका कनेक्ट हुआ होता है। ओके, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। आगे बीम जो है ये आपका कंटिन्यूस है। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस बीम के जो ये कनेक्शन है और इसके वॉल के बीच में क्या है, रोलर है। रोलर से क्या होगा, ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर सकता है, आराम से ट्रांसलेट कर सकता है, मगर ये जो है इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगी, फोर्स आ जाएगी, Fx आ जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो है रोटेट नहीं कर सकता। तो रोटेट नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, यहाँ पे मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर 2D के केस में कौन कौन सी फोर्स आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको Fx मिलेगा और Mxy मिलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपका जो ट्रांसलेट कर पा रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी 1 फॉर 2D के केस में। ओके, 2D के केस में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई है, 1। अब अगर हम देखें कि 3D के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी और कितनी रिएक्शन मिलेगी, तो 3D के केस में क्या होगा, अगर हम 3D के केस की बात करें तो ये आपको दोनों रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी 2D के केस में। 3D के केस में क्या होगा, Fx तो ऐसी की ऐसी मिलेगी आपको। 3D के केस में जो है ये, अगर हम इसे ये वॉल को ऐसा प्लेन मान लें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर पा रहा था, कुछ इस तरह से अगर हम इसे देखें। अब अगर ये z एक्सिस के अबाउट हम इसे देखना चाहें तो z एक्सिस के अबाउट भी ये मूव कर जाएगा बहुत आराम से। तो 3D के केस में भी आपको सिर्फ मिलेगा Fx मिलेगा, मगर आपको 3D के केस में 3 मूवमेंट मिलेंगे, Mxy, My Mzx। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी 3D के केस में y डायरेक्शन में हो जाएगी और आपकी z डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी फॉर ए गाइडेड रोलर इन द केस ऑफ 3D स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ तक हमने समझा कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम किस किस तरह के सपोर्ट में मिलेगी, कितनी रिएक्शन हमें मिलेगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।